16 सोमवार व्रत की यह कथा भगवान शिव और माता पार्वती से जुड़ी है। कथा के अनुसार एक पुजारी को माता पार्वती के श्राप से कोढ़ हो गया, लेकिन श्रद्धा और विधि पूर्वक 16 सोमवार का व्रत करने से उसे रोग से मुक्ति मिल गई। इसके बाद यही व्रत कई लोगों के जीवन में सुख, समृद्धि और मनोकामनाओं की पूर्ति का कारण बना। धार्मिक मान्यता के अनुसार एक बार भगवान शिव और माता पार्वती भ्रमण करते हुए मृत्युलोक पहुँचे। दोनों अमरावती नाम की सुंदर नगरी में बने भगवान शिव के भव्य मंदिर में ठहर गए। एक दिन माता पार्वती ने प्रसन्न मन से भगवान शिव को चौसर खेलने का प्रस्ताव दिया, जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया। उसी समय मंदिर का पुजारी पूजा करने पहुंचा। खेल शुरू होने से पहले माता पार्वती ने पुजारी से पूछा कि इस बाजी में जीत किसकी होगी। बिना विचार किए पुजारी ने महादेव की विजय की बात कह दी, लेकिन खेल समाप्त होने पर जीत माता पार्वती की हुई। पुजारी की गलत भविष्यवाणी से माता पार्वती क्रोधित हो गई। भगवान शिव ने उन्हें शांत करने का प्रयास किया, फिर भी उन्होंने पुजारी को कोढ़ होने का श्राप दे दिया। देखते ही देखते पुजारी गंभीर रोग से पीड़ित हो गया और उसका जीवन दुखों से भर गया। कई दिन तक कष्ट झेलने के बाद एक दिन देवलोक की अप्सराएं भगवान शिव की पूजा करने मंदिर पहुंची। उन्होंने पुजारी की दयनीय स्थिति देखी और उसके दुख का कारण पूछा। पूरी बात जानने के बाद अप्सराओं ने उसे निराश न होने की सलाह दी। उन्होंने बताया कि सावन का महीना आरंभ हो चुका है और यदि वह पूरे श्रद्धा भाव से 16 सोमवार का व्रत करेगा तो भगवान शिव की कृपा अवश्य प्राप्त होगी। अप्सराओं ने व्रत की पूरी विधि भी बताई। उन्होंने कहा कि सोमवार के दिन स्वच्छ वस्त्र धारण कर प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा करें। गेहूं के आटे के 3 भाग बनाकर एक भाग भगवान शिव को अर्पित करें और शेष प्रसाद के रूप में भक्तों में बांटें। लगातार 16 सोमवार तक यही नियम अपनाने के बाद 17वें सोमवार को विशेष रूप से गेहूं, घी और गुड़ का चूरमा बनाकर भगवान शिव को अर्पित करें और सभी में बांटें। कार्तिकेय ने जब अपनी माता से 16 सोमवार व्रत का महत्व जाना तो उन्होंने भी इसे पूरी श्रद्धा के साथ करने का संकल्प लिया। उनके मन में एक ही इच्छा थी, वर्षों से बिछड़े अपने प्रिय ब्राह्मण मित्र से दोबारा मिलना। मान्यता के अनुसार भगवान शिव की कृपा से उनकी यह मनोकामना पूरी हुई और दोनों मित्र का मिलन हो गया। जब ब्राह्मण ने इस संयोग का कारण पूछा तब कार्तिकेय ने 16 सोमवार व्रत की महिमा बताई। यह सुनकर ब्राह्मण ने भी अपने जीवन की सबसे बड़ी चिंता विवाह की कामना लेकर भगवान शिव का यह व्रत शुरू कर दिया। ब्राह्मण की चिंता दूर हुई। समय बीता और एक दिन वह ब्राह्मण ऐसे राज्य में पहुंचा जहां राजकुमारी का स्वयंवर आयोजित था। राजा ने पहले ही घोषणा कर रखी थी कि जिस युवक के गले में सुसज्जित हथिनी वर्णमाला डालेगी वही उसकी पुत्री का जीवन साथी बनेगा। सभा में दूर दूर से आए राजकुमार अपनी किस्मत आजमा रहे थे, लेकिन भगवान शिव की इच्छा कुछ और ही थी। हथिनी ने सभी को छोड़कर सीधे उस ब्राह्मण के गले में माला डाल दी। राजा ने अपनी प्रतिज्ञा निभाई और पूरे सम्मान के साथ राजकुमारी का विवाह उसी ब्राह्मण से कर दिया। विवाह के बाद जब राजकुमारी ने इस सौभाग्य का रहस्य जाना तो उसने भी पुत्र प्राप्ति की कामना से 16 सोमवार का व्रत किया। भगवान शिव की कृपा से उसके घर एक तेजस्वी, धर्मपरायण और गुणवान पुत्र का जन्म हुआ। राज्य प्राप्ति की इच्छा लेकर भगवान शिव की आराधना शुरू की। जब वह बालक बड़ा हुआ तो उसने भी राज्य प्राप्ति की इच्छा लेकर भगवान शिव की आराधना शुरू की। 16 सोमवार व्रत के प्रभाव से उसका विवाह एक ऐसे वृद्ध राजा की पुत्री से हुआ जिसकी कोई संतान नहीं थी। कुछ समय बाद राजा के निधन पर वही युवक राज्य का उत्तराधिकारी बना। राजगद्दी मिलने के बाद भी उसने भगवान शिव की पूजा और व्रत का नियम नहीं छोड़ा। लेकिन 17वें सोमवार एक ऐसी घटना घटी जिसने उसके जीवन की दिशा बदल दी। राजा ने अपनी पत्नी से शिवालय चलने का आग्रह किया, पर उसने स्वयं जाने के बजाय केवल पूजा की सामग्री भिजवा दी।
कथा के अनुसार पूजा पूरी होते ही आकाशवाणी हुई कि यदि रानी को महल से अलग नहीं किया गया तो पूरा राज्य संकट में पड़ जाएगा। भगवान शिव की आज्ञा को सर्वोपरि मानते हुए राजा ने भारी मन से रानी को राज्य छोड़ने का आदेश दिया। महल से निकलने के बाद रानी का हर कदम मानो परीक्षा बन गया। जिस किसी की मदद करना चाहती वही कोई ना कोई अनहोनी घट जाती। कभी बूढ़ी महिला की सूत की गठरी आधी में उड़ गई, कभी तेली के घड़े टूट गए, तो कभी उसके स्पर्श से जल भी अशुद्ध हो गया। लोग उसे अपने दुर्भाग्य का कारण समझने लगे। भटकते भटकते वह एक आश्रम पहुंची, जहां गुसाई जी नाम के संत ने उसकी पीड़ा को समझा और उसे बेटी की तरह आश्रय दिया। जब रानी ने अपने जीवन की पूरी घटना सुनाई, तब गुसाई जी ने बताया कि भगवान शिव की कृपा पाने का सबसे सरल उपाय 16 सोमवार व्रत ही है। उन्होंने रानी को पूरी श्रद्धा और नियम के साथ यह व्रत करने की सलाह दी। रानी ने वैसा ही किया और 17वें सोमवार विधि पूर्वक पूजा संपन्न की।